यदि इनका आप पालन नहीं करोगे तो तुम समूल नष्ट हो जाओगे। वो कह रहा है कि हे राजनेताओं, मैं तुमको और तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को भी तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन इसे इग्नोर करने की हिम्मत मत करना। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो पहला भाग में वो कहते हैं कि आप इसके लिए एक क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए उसके 21 लक्ष्यों के लिए एक अधिकरण बना दीजिए या नेशनल एडवाइजर बना दीजिए, और मैथिली शरण गुप्त ने इसके मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बना के रखी है, जी वो जो है उसको जमीन पे उतारने की कार्रवाई करेंगे और उसे पब्लिक से पकाएंगे। जब वो पका दें तो इसके बाद जो है अध्याय दूसरा चालू होता है। वो कहते हैं हे राजनेताओं, जो पब्लिक से पकाकर, एक्सपर्ट से पकाकर जो भी चीज आपके सामने लाई जाए उसे पार्लियामेंट में पारित कर देना, अन्यथा मेरे प्रताप से, मेरे श्राप से तुम समूल नष्ट हो जाओगे। तो इतने मात्र से जो है शंकरलाल जी, ये देश बदल जाएगा। और यदि इन राजनेताओं ने नहीं माना तो उन 100 करोड़ लोगों को जो इस ऐप से जुड़ेंगे, ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जुड़ेंगे, सत्यनारायण भगवान के प्रताप से उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा और हम 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर संकल्प के साथ उन्हें विजयी बनाएंगे। तो इन चंद्रगुप्तों को हमारे दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आना होगा और वो जीत जाएंगे। और जो प्रार्थना हम इन राजनेताओं से कर रहे थे उसे हम स्वयं जो है पार्लियामेंट में बैठ के पूरा कर देंगे। तो शंकरलाल जी बताइए, आपको ये कथा कैसी लगी? ये देश में जन जागृति का एक जो सबसे अवश्य का है भारत का, उसका लिए बेहतर है। ये एक संदेश है कि निकलो इस दलदल से और अपना उज्जवल भविष्य परिवार का बनाए, राष्ट्र को बनाए। बहुत सुंदर आपने कहा है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा और 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों की जानकारी जो है आप श्रीकांत से कहिएगा कि वो आपको भेज दें। और मैं आपको एक, हमने नए युग की सत्यनारायण कथा का एक ग्रुप बनाया है, मैं आपको उसमें जोड़ देता हूँ। जी जी ठीक है ना? जी। अब आपको जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि वार्तालाप समाप्त करने के पहले आपको एक संदेश देना होता है, तो आपका अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को, अपने देश के लोगों को, शंकरलाल सोनी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आओ और स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ समाज सेवा और राष्ट्र हित में भविष्य के लिए बेहतर काम करो, ईमानदारी से काम करो। जो हमारे आज़ादी के रणबहादुरों ने स्वाधीनता को लेकर के सपना संजोया था, उसे साकार करने के लिए आज के युवाओं को आगे आना होगा। और ये जो दलदल की राजनीति और गंदी राजनीति है उससे दूर होकर के स्वच्छ, साफ सुथरी, बेहतर राजनीति के साथ समाज सेवा में और देश सेवा में काम करना होगा। चलिए, बहुत सुंदर। तो यदि आप, चूंकि मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है जी, तो यदि आप चाहते हैं कि 5 तारीख के प्रोग्राम में मैं आपके पास आऊं जी, तो आप मुझे उसके लिए एक औपचारिक यदि निमंत्रण भेजेंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके बीच में पहुंचूं। जी जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। धन्यवाद सर।